एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम एंड बेबी वर्ड। पेरेंटिंग इज अ ब्यूटीफुल जर्नी जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं एंड वी लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स फ्रॉम दोज अप्स एंड डाउन्स ईच डे। टीदिंग इज़ वन ऑफ देम जिसकी प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी है। और अपने बच्चे से रिलेटेड किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन, डिटेल नॉलेज होना इज़ ऑलवेज गुड, ताकि जब भी वो फेस हमारे सामने आए हम उसको अच्छे से हैंडल कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग टीदिंग रिलेटेड कुछ चीज़ों पे बातें करेंगे कि टीदिंग का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, कौन से ऑर्डर में बच्चों को टीथ आते हैं और कैसे हम लोग बच्चों का इस टाइम पे उनके टीथ का अच्छे से केयर कर सकें। टीदिंग रिलेटेड सिम्टम्स और होम रेमेडीज में सेपरेटली कवर करने वाली हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक न किया हो तो, और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुँच जाए, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हम एक बड़ी फैमिली बना सके मॉम एंड बेबी वर्ड की। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें एंड बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉम एंड बेबी वर्ड। सबसे पहली चीज़ कि टीदिंग है क्या। तो टीदिंग एक फेज है जिसमें बच्चों के टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे टीथ हैं जो अंडर देयर गम्स होते हैं। जब भी एक बच्चा बॉर्न होता है उनके अंदर 20 टीथ होते हैं और एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद वो टीथ एरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं गम्स के अंदर से। तो ये यूजुअली एसोसिएट किया जाता है गम्स के डिस्कम्फर्ट से, या थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है अराउंड दिस एरिया, रेडनेस हो जाती है और एक टाइम के बाद टीथ एरप्ट होने लगते हैं बच्चों के, जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं या प्राइमरी टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि टीदिंग स्टार्ट कब होती है। तो टीदिंग का एक वाइड रेंज है 3 to 36 मंथ्स का, जिसमें मोस्टली सारे बच्चों के 20 मिल्क टीथ्स आ जाते हैं और ये प्रोसेस स्टार्ट होता है अराउंड 6 मंथ्स। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 6 मंथ पे ही आएगा टूथ। कुछ बच्चों के टीथ स्टार्ट हो जाते हैं 3 मंथ से आना, कुछ बच्चों का 8, 9, 10th मंथ से भी टीदिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो ये एक जनरल चीज़ है और वेरी करता है बच्चे टू बच्चे, बट एक जनरली अराउंड दिस एज टीदिंग स्टार्ट होती है और अराउंड 36 मंथ्स ख़त्म होती है। बट ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। इवन प्रीशा का भी फर्स्ट टीथ जब आया था तो वो 8 मंथ्स की थी और हम लोग भी जब वो 6 मंथ्स की हुई तो हम लोग काफ़ी वेट कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, हम सभी सुनते हैं कि 6 महीने से शुरू हो जाती है टीदिंग, बच्चों के टीथ आने लगते हैं। तो हम भी काफ़ी वेट कर रहे थे उसका, बट वो 8 मंथ की हुई तब उसका फर्स्ट टूथ आया था। तो ये वेरी करता है, बट एक बड़ा सा रेंज है जिसमें आपका बच्चे का फॉल हो ही जाएगा मोस्टली। नेक्स्ट थिंग इज बेबी टीथ टाइप्स। तो ये जो 20 मिल्क टीथ्स होते हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ट्रस्ट में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूज़फुल भी है। इसमें आपको बताया गया है कि आप कौन सी एज में कौन सा टीथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाता है टीथ आने से पहले ही कि अच्छा अब ये नेक्स्ट आने वाला है या इस एज रेंज में मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो जब प्रिशा का फर्स्ट टीथ आया था तब से मैंने ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक तो आपके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन सी एज में बच्चे का कौन सा टीथ आया था। दूसरी चीज़ की टीथ आने से पहले ही आपको पता चलने लगता है कि ये वाला टीथ आपका नेक्स्ट आएगा आपके बच्चे का। तो ये बहुत ही यूज़फुल है एंड आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं। तो ये है वो डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी। और बच्चों के जो टीथ होते हैं 20 टीथ्स होते हैं, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज सेंट्रल इंसीजर्स, नंबर 2 इज लेटरल इंसीजर्स, नंबर 3 इज कैनाइन्स, नंबर 4 इज फर्स्ट मोलार्स एंड नंबर 5th इज सेकेंड मोलार्स। अब कौन से ऑर्डर में बच्चों को टीथ आना स्टार्ट होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन फर्स्ट टीथ्स होते हैं बच्चों के, वो होते हैं बॉटम 2 सेंट्रल इंसीजर्स, जो आते हैं अराउंड 6 to 10 मंथ्स। प्रिशा के ये फर्स्ट टीथ आए थे जब वो 8 मंथ्स की थी। तो मोस्टली इसी एज रेंज में सारे बच्चों के ये फर्स्ट टीथ आने लगते हैं। कुछ बच्चों का और जल्दी आ जाता है 3, 4, 5 मंथ्स में, और कुछ बच्चों का और लेट भी आता है अराउंड 11, 12 मंथ्स में। नेक्स्ट टीथ जो बच्चों में आते हैं मोस्टली वो है टॉप 2 के सेंट्रल इंसीजर, जो कि 8 से 12 मंथ्स की एज में आते हैं। इसके बाद जो पैटर्न फॉलो होता है टीथ आने का, वो मोस्टली बाहर से अंदर की तरफ होता है। तो आप सेंट्रल इंसीजर के बाद लेटरल इंसीजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टॉप और बॉटम दोनों के, अराउंड 9 to 16 मंथ्स। लेटरल इंसीजर के बाद जो टीथ आते हैं वो है फर्स्ट मोलार, जो कि 13 से 19 मंथ्स की एज के बीच में आ जाते हैं।
उसके बाद आता है कैनाइन, जो कि 16 से 23 मंथ्स की एज के बीच में मोस्टली सारे बच्चों के आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं सेकेंड मोलार, जो कि अराउंड 23 टू 33 मंथ्स के बीच में आ जाते हैं। इसलिए जो 3 टू 36 मंथ्स का एज रेंज है उसमें मोस्टली सारे बच्चों के ये 20 मिल्क टीथ आ जाते हैं। प्रिशा के जितने भी टीथ आए हैं वो इसी एज रेंज में, जैसे हर टीथ का जो एज रेंज है उसी में आए हैं। एंड नाउ शी इज़ 25 मंथ्स ओल्ड और उसके सारे 20 मिल्क टीथ्स आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम पसंद आया हो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। इससे काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है और ये आप किसी भी बेबी ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। टीथिंग एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है हर बच्चे का। कुछ बच्चों को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता और उनके टीथ आसानी से आ जाते हैं, और वहीं कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस फेज़ में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइट एंड च्यू कराएं, ताकि उनको हेल्प मिले, टीथ को हेल्प मिले गम्स को ब्रेक करके ऊपर आने में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस फेज़ में बच्चों की टीथ का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए ऐसी क्या चीज़ें हम लोग फॉलो कर सकते हैं मेक श्योर करने की कि बच्चों का ओरल हाइजीन भी मेंटेन करें इस फेज़ में। मिल्क टीथ भले ही टेम्परेरी टीथ्स होते हैं, ये आफ्टर अ सर्टेन एज गिर जाते हैं, बट इनकी हेल्थ काफ़ी हद तक डिसाइड करती है कि इनके परमानेंट टीथ कैसे होंगे, क्योंकि परमानेंट टीथ भी अंडर गम्स ही होते हैं, मिल्क टीथ के नीचे ही होते हैं। तो अगर मिल्क टीथ में कैविटीज़ है तो फिर वो डेफिनेटली अफेक्ट करेगा परमानेंट टीथ को भी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के मिल्क टीथ का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाए। तो कुछ बेसिक टिप्स है जो हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से उनका केयर किया जा सकता है। पहली चीज़ है कि मेक श्योर करें कि बच्चों के टीथ हमेशा क्लीन हो। या तो आप क्लीन फिंगर की हेल्प से उनको ब्रश करा सकते हैं, या फिर डैम्प क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं उनका टीथ क्लीन करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि हमेशा उनको न्यूट्रिशियस खाना ही दें और शुगर जैसी चीज़ों से तो बिल्कुल भी दूर रखें, क्योंकि उससे कैविटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ है कि स्पून बिल्कुल भी आप शेयर ना करें, क्योंकि उससे भी माउथ में बैक्टीरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को भी आप जितना हो सके अवॉइड करें। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि बच्चा कभी भी मेक श्योर करें कि वो सिपे कप या मिल्क या जूस ये सब चीज़ें पीते पीते कभी भी सो ना जाए। इससे भी बैक्टीरिया और कैविटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डेंटल केयर तो कभी भी एंड नहीं होता, भले ये टीथिंग फेज खत्म हो जाएगा, पर आपका ओरल हाइजीन ये सब चीज़ें हमेशा मेंटेन करनी चाहिए। बच्चों को काफ़ी हेल्प मिलती है इससे स्पीच डेवलपमेंट में भी, इसीलिए इन सारी चीज़ों का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं रिलेटेड टू टीथिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स और होम रेमेडीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।